Let's cut straight to the point and talk about today's topic, which is very important और बहुत ज़्यादा relatable topic क्योंकि we being human beings we decide multiple times in a day कि भाई आज से clean खाना है, आज से clean खाना है, but at the end of the day or maybe मतलब एक दिन बाद we end up eating junk food, we end up eating कूड़ा, basically garbage food, junk food, street food और maybe कुछ order कर लेते हैं and then we have that guilt. So today's topic is all about that. The topic says how to be healthy but at the same time satisfy your cravings. So let's get started with the video. Part number one of the video says the science behind your cravings. Now guys, when you eat something, maybe एक chocolate bar या फिर एक salted कोई भी तुमने समोसा खा लिया या फिर bread पकौड़ा खा लिया या फिर तुमने रसमलाई खा ली, when you eat junk, तो इट्स नॉट बिकॉज यू आर वीक, मतलब तुमने डिसाइड करके तुम नहीं खाओगे लेकिन तुमने स्टिल खा लिया, इट्स नॉट अ साइन दैट यू आर वीक, इट्स जस्ट अ साइन दैट योर ब्रेन इज वॉन्टिंग टू स्पीक टू यू एंड वो जो लैंग्वेज में वो बोल रहा है वो लैंग्वेज हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं. तो पार्ट वन दैट सेज द साइंस बिहाइंड क्रेविंग्स, उसमें हम उसी लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं. तो देखो यार, जब हम लोगों को कुछ भी स्वीट खाने की क्रेविंग होती है, मे बी अ चॉकलेट और रसमलाई, मे बी एक्सेट्रा, मे बी समथिंग स्वीट, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग स्वीट, तो हमारे ब्रेन को ना डोपामीन की ज़रूरत होती है. इट नॉट बिकॉज ऑफ एनर्जी लो है, मे बी एनर्जी लो है बिकॉज लो एनर्जी में भी हमें शुगर की क्रेविंग होती है, बट वी नीड अ डोपामीन हिट. और जब हम कुछ खाते हैं, मान लो हमें क्रेविंग हो रही थी एंड हमने किटकैट खा ली, तो वो डोपामीन जो यहाँ था वो यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पहुँचने के बाद हमें गिल्ट जब होता है वो यहाँ होता है. तो जब डोपामीन लेवल हाई होता है और फिर वो क्रैश करता है, तो यहाँ इस क्रैश वाले एरिया पे हमें गिल्ट होता है. और जब हम कुछ सॉल्टी क्रेव करते हैं, मे बी हमें कुछ सॉल्टी खाना है, तो इसका मतलब होता है कि यू आर जस्ट डिहाइड्रेटेड और तुम्हारी बॉडी तुम्हें एक साइन दे रही है कि तुम डिहाइड्रेटेड हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन के टाइम पे तुम्हें कुछ सॉल्टी खाने का मन करता है. नाउ व्हेन यू want to eat something salted, तुम पानी पी लो क्योंकि तुम्हें पता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, तो इंस्टेंटली तुम्हारी क्रेविंग नहीं जाएगी, वो इनर डिहाइड्रेशन है जो कि विद इन टाइम जाएगी. जब तुम डेली अपनी बॉडी को फुली प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर दोगे तब जाएगी और तब जाके वो क्रेविंग तुम्हारी सेटिस्फाई होगी, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा. इसीलिए तुम्हारा ब्रेन क्या कहता है कि कुछ सॉल्टी खा लो, और तुम सॉल्टी खा लेते हो एंड देन वो डोपामीन राइज करता है और जब वो गिरता है तो तुम्हें गिल्ट होता है. So that was science behind cravings. Now let's go to part number two. Part number two says retraining your brain. Now hear me out. Every craving runs in a loop. हर एक craving एक loop में run करती है. That loop is cue, craving, reward. Now what is cue, what is craving and what is reward? You already know what is craving, but let me decode it for you. Now for example, you are getting bored. You are bored, you're absolutely bored. Now you have nothing to do with yourself and nothing to do in your life. You are bored. So that is the cue. That is the weak point. Now what is the craving? Now for example, you're craving chips at that time. That is the craving. And you eat chips. That is the reward. So that is the loop of a craving. Now how to break this loop? इस loop को break कैसे करना है भाई? देखो, तुम क्यू को रिप्लेस नहीं कर सकते, तुम बोरियत को रिप्लेस नहीं कर सकते, तुम क्रेविंग को रिप्लेस नहीं कर सकते, तुम चिप्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन तुम रिवॉर्ड को रिप्लेस कर सकते हो. बेसिकली तुम्हें चिप्स की क्रेविंग क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हें कुछ सॉल्टी खाना है, कुछ क्रंची खाना है, कुछ मंची खाना है. मंच नहीं खाने, चिप्स खाने हैं. तो वो क्रंची, वही मंची और वही सॉल्टेड अपीयरेंस, तुम्हें सॉल्टेड टेस्ट, वही चीज़ तुम्हें रोस्टेड मखाना में मिल सकती है, रोस्टेड सॉल्टेड मखाना में मिल सकती है. तो तुम चिप्स को उनके साथ रिप्लेस कर दो. देखो, ब्रेन को ना सिर्फ उस टाइम पर डोपामीन चाहिए, और अगर तुम डोपामीन चीप सोर्स से दोगे, मतलब चिप्स से दोगे, तो वो डोपामीन हाई रेस करेगा और जितना हाई रेस करा है उससे डबल नीचे रेस करेगा. लेकिन तुम कुछ ये सॉल्टेड ओरिएंटेड, मतलब सॉल्टेड कह रही हूँ, हेल्दी डोपामीन दोगे, हेल्दी डोपामीन सोर्स दोगे उसको, तो वो जितना रेस करेगा उतना ही नीचे गिरेगा एंड विदाउट गिल्ट गिरेगा. सो यू कैन रिप्लेस योर अवॉर्ड. नाउ ये तो थी सॉल्टी की बात. अगर तुम्हें शुगर की क्रेविंग हो रही है, चिप्स की क्रेविंग हो रही थी, अब तुम्हें शुगर की क्रेविंग हो रही है, तो शुगर की क्रेविंग में तुम क्या कर सकते हो? चॉकलेट ना खा के 70% डार्क चॉकलेट की तरफ जाओ, बिकॉज वो सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन देगा तुम्हारे लेवल को एंड सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देगा तुम्हारे ब्रेन को. So you can go for 70% dark chocolate, and if you are not that
big fan of dark chocolate, you don't like dark chocolate like me, so you can go for kishmish, you can go for dates, you can go for dry fruits. They will work well, and that will satisfy your cravings. But कभी कभार तो खा सकते हो तुम, ऐसी बात नहीं है कि भाई ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं लगाना है उन चीज़ों को. यू आर ह्यूमन बीइंग, योर बॉडी नीड्स रेस्ट, योर बॉडी नीड्स सम cheap dopamines also, just to be in that living mode, not in that survival mode. So that was all for part 2. Now ideally तो ये वीडियो यहीं पे एंड कर जानी चाहिए, लेकिन एक और पार्ट है और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट है. जस्ट हियर इट आउट. Part number 3 says laws, some laws related to eating. So what is the first law? The first law, or basically the method, is 80-20 method, which says कि 80% हेल्दी खाओ, 20% तुम जंक खा सकते हो. उसका मतलब ये नहीं है कि डेली 80% हेल्दी खाना है और डेली 20% जंक खाना है, नहीं. इसका मतलब ये है कि देखो, दिन में 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो तुम 6 दिन हेल्दी खाओ और संडे को तुम कुछ भी अपना ऑर्डर करके कुछ खा सकते हो. लेकिन एक ही आइटम ऑर्डर करना, पूरा ऐसे जमात्रा ऑर्डर मत कर लेना कि पूरे घर परिवार के लिए ऑर्डर कर ले, तुम अकेले खा रहे हो. दैट विल बी अ चीटिंग एक्चुअली. लेकिन तुम एक चीज़ ऑर्डर करो जो तुम्हारी मन पसंदीदा है संडे के टाइम पे, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ चीटिंग. सो दिस वॉज द 80-20 रूल. नेक्स्ट इज बैलेंस आउट योर डाइट. प्रोटीन बैलेंस आउट करो, फाइबर बैलेंस आउट करो, पानी बैलेंस आउट करो. मतलब नहीं, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड योर व्हाट इज इट, प्रोटीन, कार्ब, फाइबर तो होता है ना. हाँ, इन सबको बैलेंस आउट करो. और स्टिल अगर तुम्हें चॉकलेट खानी है तो उसको भी बैलेंस आउट करो. बेसिकली ग्रीक योगर्ट के साथ चॉकलेट खा लो, या फिर आलमंड बटर के साथ चॉकलेट खा लो, या फिर 70% डार्क चॉकलेट खा लो. तो ऐसे करके तुम अपनी अनहेल्दी चीज़ों को बैलेंस आउट करो, ताकि उनका इफेक्ट जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो कम हो जाए उन हेल्दी आइटम्स के साथ मिलके. एंड healthy information is healthy you, so be healthy, eat healthy. And that was all for the video. That's it. I hope you enjoyed, and if you liked, then stick around and bye.